कहते हैं कि कोरोना ये समय बीमारी चल रही है, ना दिखती है और ना ही सुनाई दे रही है कहीं से। भगवान पे भरोसा रखिए, जाइए वैक्सीन लगवा कर के आइए, कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ है तो हमको देखिएगा, हमारे कुछ नहीं होगा, आपको कैसे होगा? सुबह उठ कर के हम सबसे पहले अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, लैट्रिन बाथरूम जाते हैं, उसके बाद में नहा धो करके पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करने के बाद में चाय नाश्ता बना के अपने बच्चों को देते हैं, अपने हस्बैंड को देते हैं। वो खेती के लिए जाते हैं तो उनको जो भी पानी वगैरह देना होता है वो दे देते हैं, वो चले जाते हैं, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज देते हैं। उसके बाद में हम खाना बना के रख देते हैं घर में। फिर तैयार हो करके अपना बैग उठाया, उसमें हमने अपनी डायरी रख ली, कलम रख लिया, अपना फ़ोन रख लिया और प्रेजेंट टाइम इस समय तो सैनिटाइज़र भी रख लेते हैं, मास्क भी ले लेते हैं। उसके बाद हमने अपनी ड्रेस पहन ली और फील्ड में निकल गए। अब फील्ड में लोग कैसे-कैसे सवाल करते हैं ये आपसे बताएँ तो आप भी सोचेंगे कि कैसे-कैसे सवाल करते हैं। जैसे किसी से कह दो कि ये आपकी आपकी बहू अम्मा गए किसी के घर में गए और कहते हैं अम्मा कुंडी खटकाई तो अम्मा अंदर से आवाज़ आई, कौन है? तो कहते हैं अम्मा हम आशा बहू हैं, आपके वहाँ आए हैं और भाभी जी ने फ़ोन किया था, कुछ दिक्कत थी तो इसीलिए आए हैं। उनके घर में पहुँचे, अम्मा ने कहा अरे बहू से तो मिलना नहीं, आप हमको समस्या बताइए। अरे कहते अम्मा आपसे क्या बताएं, बहू ने फ़ोन किया था तो बहू से ही बताएंगे क्या है समस्या, उसी से पूछेंगे। फिर हमने कहा बेटा क्या समस्या? उन्होंने कहा दीदी ऐसा था कि हमको जांच करवानी थी। तो पूछते हैं किस चीज़ की जांच करवानी है? तो कहती है दीदी 2 महीने हो गए हमको पीरियड नहीं आया। तो हम कहते हैं चलो हॉस्पिटल ले चलेंगे, वहाँ जांच करवाएंगे। अब अम्मा उछल पड़ी तुरंत, अरे मेरे ज़माने में तो 10-10 बच्चे हो जाते थे, कोई हॉस्पिटल नहीं जानता था और आप आई मेरे घर में चूल्हा चौका करवाने लगी यहाँ। अब इसको आज हॉस्पिटल ले जाएंगी, एक दिन ये बाहर निकल जाएगी, फिर रो तमाशा करेगी। फिर भैया किसी तरीके से उनको समझा बुझा के किसी तरीके से कहते हैं अम्मा ज़माना बदल गया है, पहले लोग 10-10 बच्चे पैदा करते थे, अब 2 में बहुत दिक्कत है, एक ही लोग चाहते हैं। किसी तरीके से अम्मा को समझा बुझा करके भाई भैया को तैयार किया और फिर भाई हॉस्पिटल ले गए इसको। अब वो कहती महिला हम लाइन में नहीं खड़े होंगे, इतनी देर हम नहीं खड़े हो पाएंगे क्योंकि वहाँ इतनी सुविधा नहीं है कि हर जगह पंखा ही लगा हो। भैया हम ही लाइन में खड़े हैं, उसको साइड में बैठा देते हैं, जब नंबर आता है तो उसको खड़ा कर देते हैं, डॉक्टर से जांच लिखवा ली। घर में महिला आई, इस बार उसका तो 8 पॉइंट निकला ब्लड, लेकिन दूसरी बार अब वो महिला 1 महीने के बाद इतनी परेशान है कि कुछ पूछिए ही मत। और अम्मा कहती हैं कि पता नहीं क्या सिखा दिया, बहू लेटी हुई है। डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट करो, बहू लेटी हुई है, ये पता नहीं कहाँ से आया। भैया किसी तरह समझा बुझा के उसकी दूसरी जांच करवाई। 2 तो जांच हो जाएंगी, उसके बाद में फिर महिला को घर से निकलने नहीं देते लोग। जिम्मेदारी भैया हमारी टीकाकरण की है, 4 जांचों की है। टीकाकरण करवाना है हमको बच्चे का, पहले माँ का, उसके बाद में बच्चे का, और उसके बाद में क्या नाम है उसको जननी सुरक्षा के अंतर्गत जो भी लाभ मिलता है वो हमको दिलवाना होता है। यही हम लोगों की जिम्मेदारी है, शिशु और माँ की सुरक्षा ही है हमारी जिम्मेदारी। शाम तक जैसे बच्चे आते हैं भैया तो जैसे घर में छोड़ जाते हैं वैसे मिलता है पड़ा हुआ। अब वहाँ से तो थके हारे आए हैं और जब 4 जांच करवा लेंगे तब हमको पैसा मिलेगा, वो भी मिलेगा 200 रुपये, वो भी कम मिलेगा, ये कुछ पता ही नहीं है। कितना मंथली पेमेंट मिलता है आपको क्या सरकार द्वारा? क्या सरकार द्वारा मिलता है 600 रुपये। जब डिलीवरी का पूरा 9 महीने जब महिला की देख रेख करेंगे, जब उसकी डिलीवरी हो जाएगा उसको 1400 प्राप्त हो जाएगी, तब हमारा 600 रुपया मिलता है। 1 महीने में कितना कमा लेंगे? किसी महीने में 2 डिलीवरी हो जाएंगी, किसी महीने में 3 हो जाएंगी, किसी महीने में 1 भी नहीं होगी। लोगों को कोरोना के बारे में कैसा बताती हैं, कितनी बड़ी महामारी किस तरीके से समझाते हैं? यही भैया कहते हैं कि कोरोना ये समय बीमारी चल रही है, बार-बार हाथ धुलो और मुंह में मास्क पहनो। कोई भी काम होता है तो जो हम नहीं कर सकते वो आशा बहू के द्वारा ही की जाती है। हमारी जो भी जानकारी होती, जो भी ऊपर से आती हैं, जो भी सरकार भेजती है, वो सब आशा बहू के द्वारा ही हम लोग गांव में फैलाते हैं। वैक्सीन के लिए आज भी फ़ोन आया था, आज भी हमने कम से कम 50 लोगों से कहा, उन्होंने कहा आप जिम्मेदारी लीजिएगा कि हमको कुछ नहीं होगा। भैया हम अपने शरीर की तो जिम्मेदारी नहीं ले सकते, दूसरे की जिम्मेदारी कैसे लें?
आप आराम से लगवाइए, कुछ भी नहीं होगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा और अच्छे से रहिएगा। दिमाग में टेंशन मत रखिएगा कि हाँ हमको कुछ हो जाएगा, हमको कुछ हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। भगवान पे भरोसा रखिए, जाइए वैक्सीन लगवा करके आइए, कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ है तो हमको देखिएगा, हमारे कुछ नहीं होगा, आपको कैसे हो जाएगा। आशा बहू से जो भी होता है वो करती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करती हैं। मुझे लगता है कि आशा बहू का गांव में बहुत ज़्यादा ही उन लोगों का रख रखाव, ध्यान जो भी है, लोगों तक बातें पहुंचाना, उनका ज़्यादा ध्यान रहता है। और उनको इतनी कमाई भी नहीं मिलती है कि उनका अच्छे से जीवन यापन हो सके, लेकिन फिर भी वो मेहनत और लगन से काम करती हैं।